वो मेगा शो, उस मेगा शो को फ्लॉप शो करने का कार्य ये रवि बहादुर करेगा। ये आपके मंच से, आपके माइक से मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे संघ को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे त्रिवेंद्र रावत जी को कि आओ ज्वालापुर में बैठ जाओ, फिर भी हम वहाँ से लीड लेके जाएंगे, आपकी नीचे की जमीन ही साफ कर देंगे। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे या हरिद्वार के लिए उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं, 10 काम आप बता दीजिए या 5 बता दीजिए आप। हरीश रावत जी का दरबार, हरीश रावत जी का कार्यालय हमेशा आम जन के लिए खुला रहता था। और जो सामने त्रिवेंद्र रावत जी का आप जिक्र कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ऐसी सरकार थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यकाल में मिलना ही बनता, वो लोगों से ही दूर रहते थे। लेकिन हरीश रावत जी अपने पूरे व्याख्यान में कम से कम 5-7 बार यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को जांच लो, परख लो, मौका दे दो। वो प्रोडक्ट कांग्रेस पार्टी का है वीरेंद्र रावत। और क्या, आज तक पल्सर कब से आई हुई है? 2000 से आई हुई है और आज तक पल्सर चल रही है। क्या पल्सर के ऐड रुक गए? क्या डिटोल के ऐड रुक गए? वो हर बार दिखाते हैं। देखिए भाई, कैंप कार्यालय का उद्घाटन आज झबरेड़ा विधानसभा में, और सवाल यही आपसे है कि एक तो सबसे पहले जो शहजाद जी हैं, सीधा तौर पर उन्हें कहा कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का काम किया है, मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो वोट उन्हें दो, मत देना है तो मौलाना जी को दो। अच्छा, तो शहजाद जी के बारे में पूछेंगे आप मेरे से? देखिए, सीनियर विधायक है, हमारे बड़े भाई हैं, कभी कभार संतुलन बिगड़ जाता है, चुनाव में जुबान भी इधर उधर खिसक जाती है। कहीं ऐसा कहीं किताब में लिखा है क्या? उन्होंने ये कहा कि यूसीसी के मुद्दे पर जो है किसी भी कांग्रेस के विधायक ने कुछ बोला ही नहीं। तो दोबारा वो रिकॉर्डिंग उठा लें। प्रोसीडिंग तो आज भी विधानसभा में है ना, और उस प्रोसीडिंग में अगर हम छींकते भी है ना, उस छींक का भी लिखा हुआ आता है। अगर विधायक खांसता भी है ना, तो खांसने का भी लिखा जाता है कि विधायक खांसा। अगर हमने सॉरी बोला होगा तो सॉरी भी लिखा आएगा। तो प्रोसीडिंग उठा ले, पता चल जाएगा यूसीसी में बोला नहीं बोला। अब अगर विधायक जी चाह रहे हैं हम लट उठा के वहाँ पे लटबाजी कर देते, तो यार देखो, हम कांग्रेस है भैया, हम तो लड़ाई में झगड़ों में विश्वास रखते नहीं है। हम प्यार मोहब्बत से अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, वो अंडरस्टूड था कि उनको आनंद फानन में विशेष सत्र लाया गया था, और विशेष सत्र भी नियमों के ताक पे रख के लाया गया था, अलग उसमें लाया गया था। तो जाहिर सी बात थी, अंडरस्टूड था कि वो यूसीसी लागू करेंगे, और जो हमें वहाँ पे बताना था, जो हमें बहस करनी थी, जो हमें बताना था, सरकार को घेरने का काम करना था, वो हमने किया था। अच्छा, हरीश रावत जी ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं भाई हरीश रावत जी के पुत्र, हरीश रावत जी के पुत्र उन्होंने, लेकिन भाई ऐसा मत कहो, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वीरेंद्र रावत जी के लिए बोला। यार, ये चीज़ तो हमारे साथ भी थी। हमारे पिताजी चौधरी किरणपाल वाल्मीकि वो मंत्री थे, तो जब हम आए उन्होंने कहा भाई अभी तो पिताजी तुम्हारे, अब तुम भी। तो देखो, ये तो एक क्या कहानी है मेरी। लेकिन क्या हो रहा है उन्हें, लेकिन हरीश रावत जी अपने पूरे व्याख्यान में कम से कम 5-7 बार यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को जांच लो, परख लो, मौका दे दो। मैं बता दूं, देखिए, चुनाव है और ये उनका हक है अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये मेरा भी अधिकार है, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता। वो प्रोडक्ट कांग्रेस पार्टी का है, वीरेंद्र रावत। और क्या, आज तक पल्सर कब से आई हुई है? 2000 से आई हुई है और आज तक पल्सर चल रही है। क्या पल्सर के ऐड रुक गए? क्या डिटोल के ऐड रुक गए? वो हर बार दिखाते हैं। ऐसे ही हरीश रावत जी वीरेंद्र रावत जी का ऐड कर रहे हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है, हम नहीं बताएंगे क्या? यार, ये एक मिनट, प्रेजेंटेशन का जमाना है, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, अगर नहीं दिखाएंगे क्या? हम बताएंगे हमारे प्रत्याशी में एक गुण है। ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, सारी बातें कह दी उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार बार बार बीजेपी की आ रही है। स्टेट में भी सरकार जो है बीजेपी की आ रही है। बात सुनो यार अखिलेश भाई, क्या रात कितनी समझा नहीं पा रहे, वो कितनी भी बड़ी हो, समझा नहीं पा रहे। ये तो हट धर्मिता। देख क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बात ढंग से समझा नहीं पा रही है क्या जनता को? पार्टी तो अपनी बात ढंग से समझा पा रही है, लोगों की आंखें थोड़ी देर से खुल रही है और खुलने की तरफ आ गई है। दूसरा, देखिए, हट धर्मिता तो है, और आप जीत और हार को इसका आकलन नहीं कर सकते। अगर आज आप भी देखें पूरे देश के अंदर, तो रीजनल पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकारें मिला के हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा स्टेट्स में सरकार बना के बैठे हुए हैं। अगर आप देखें तो ये जीत का और हार का पैमाना आप नहीं, इसको ये पैरामीटर नहीं हो सकता। चुनाव जिस तरीके जीता जाता है, चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है, सरकार जिस आधार पे बनती है, भाई आप आरोप लगा रहे हैं पर जनता साथ नहीं दे रही है आप लोग का। ये परसेंटेज के खेल में भारतीय जनता पार्टी, पूरी मीडिया, ईडी, सीबीआई, आपका पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी सब तो लगा दिया। आज अधिकारी कहाँ है? वो तो बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हुआ है। एक एक ब्लॉक बीडीओ से वो 600 बसे एक एक ब्लॉक से भरवाने का कार्य कर रहे हैं। अगर इतने में अगर वो वोट भी नहीं लेके जाएंगे तो फिर यार क्या करेंगे?
उन्होंने हर चीज ताक पे रख दी है। लास्ट सवाल, आपकी विधानसभा से कितना लीड दिलाने का दावा वादा आप करते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के? यार ये दावे वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी। या तो अभी तो कर रहे थे हरीश रावत जी, वादा ही तो कर रहे थे, मैं वादा करता हूँ 10,000 रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को दिया जाएगा, वो एक अलग चीज हो गई। वादा ही तो था। नहीं, और वो एक अलग चीज होगी कि हम 5 लाख से जीत रहे हैं, फलाने से जीत रहे हैं, अब की बार फलाना, अब की बार ढिमकाना, ये नहीं हम बता रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। ज्वालापुर की बात हो रही है तो थोड़ा सा जोश आ जाता है। ज्वालापुर में हम ज़्यादा तो बताएंगे नहीं, जितने वोटों से मेरा मार्जिन था उससे हम ज़्यादा करके रखेंगे। और जो ये मेगा शो आपका ही चैनल पे हमने देखा, वो मेगा शो, उस मेगा शो को फ्लॉप शो करने का कार्य ये रवि बहादुर करेगा। ये आपके मंच से, आपके माइक से मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे संघ को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे त्रिवेंद्र रावत जी को कि आओ ज्वालापुर में बैठ जाओ, फिर भी हम वहां से लीड लेके जाएंगे, आपकी नीचे की जमीन ही साफ कर देंगे। ये द न्यूज वाला नेटवर्क पर सीधी बात इन्होंने कह दी कि भाई ज्वालापुर विधानसभा में जीतेंगे। अन्य लोगों से भी बात करेंगे। इस विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति जी से हम बात करेंगे, खुल करके चर्चा हर एक आधार को लेकर के कि चुनाव किस आधार पर जीतेंगे, किस बात पे जीतेंगे। तो देखिए, झबरेड़ा विधानसभा में आपने कैंप कार्यालय खोल दिया कांग्रेस पार्टी का, क्या लगता है फिर समीकरण क्या बैठेंगे झबरेड़ा विधानसभा में लोकसभा के दृष्टिकोण से? लोकसभा के दृष्टिकोण से समीकरण बेहद सटीक बैठेंगे विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी की जो सरकार है, इसको जनता भली भांति पहचान गई है और इस पहचान के अनुरूप यहाँ के सब लोग कांग्रेस में विश्वास रखेंगे और अधिकतम लोग जो है यहाँ कांग्रेस को मतदान करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहते कहते एक बात कही कि हमने वीरेंद्र को टिकट दिया, वीरेंद्र यहाँ से विधायक बन गए झबरेड़ा से। फिर उन्होंने एक और बात कहा कि एक और वीरेंद्र आ गए हैं आपके बीच जो कि हरिद्वार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो उनको जिता करके भेजिए आप। तो हमारे पास 2-2 वीरेंद्र हैं, ऐसा उन्होंने कहा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास त्रिवेंद्र हैं। उनके पास त्रिवेंद्र हैं, उनको उनके त्रिवेंद्र जी मुबारक। और त्रिवेंद्र जी नहीं, वो है ढैचा। आपने नाम सुना है ढैचा? पूछिएगा उनसे, कभी पूछेगा। ये एक्सप्लेन, ढैचा को एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है। अरे ढैचा घोटाला उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और अगर किसानों से आप पूछोगे तो ढैचा का असली मतलब वो आपको बता देंगे। तो मैं उनको त्रिवेंद्र नहीं, मैं कहता हूँ त्रिवेंद्र ढैचा। एक बात बताइए मुझे, आप जिस विधानसभा से हैं, इस विधानसभा से कितनी लीड ले सकते हैं आप? हम लोग यहाँ से अधिकतम लीड लेंगे, निश्चिंत रहिए। आने वाली 19 तारीख को चुनाव होगा, चुनाव के समय भी आपको लगेगा कि यहाँ से कांग्रेस विजयी हो रही है। कि इसके पहले भाई बीजेपी का विधायक था यहाँ से, तो अब ऐसा इक्वेशन बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी को जो इस लोकसभा चुनाव में जितना आपको वोट मिला उससे अधिक मिल जाए? निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है और मैं मानता हूँ जनता का जोरदार प्रयास और हम लोगों का जोरदार प्रयास रहेगा तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा, लास्ट सवाल, हरीश रावत जी कह रहे थे कि भाई उनका 4.5 साल का जो सरकार थी उनकी, वो 4-5 काम नहीं बता सकते, मैं 10 काम बता सकता हूँ। आप हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे या हरिद्वार के लिए उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं, 10 काम आप बता दीजिए या 5 बता दीजिए आप। उन्होंने एक तो सिडकुल का विस्तार किया और तमाम, आप अगर बहादुराबाद विधानसभा में जाएंगे, भगवानपुर विधानसभा में जाएंगे, तमाम जो वो क्षेत्र था, इतने पुल और कलवर्ट, कितनी पुलियाएँ उन्होंने दी, वहाँ का जो जीवन है उन्होंने सुगम किया। अनेकों बहुत सारे उनके कार्य हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, हरीश रावत जी का दरबार, हरीश रावत जी का कार्यालय हमेशा आम जन के लिए खुला रहता था। और जो सामने त्रिवेंद्र रावत जी का आप जिक्र कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ऐसी सरकार थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यकाल में मिलना ही बंद था, वो लोगों से ही दूर रहते थे। देखते हैं जो, लेकिन 10 काम बताया नहीं आपने। बाकी काम आपको फिर किसी दिन बता देंगे। ठीक है, और बाकी सारे काम को लेकर के भी हम बात करेंगे और हरीश रावत जी के जो कार्य हैं उस पर भी बात होगी। साथ में वीरेंद्र रावत जी जो उनके पुत्र हैं हरीश रावत जी के, और एक बात ये कहते ना कि बार बार भाई वो मेरे पुत्र के नाते नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनका आप जो अभिवादन कीजिए और बताइए। सही बात है, जिक्र उसी बात पे होना चाहिए और बहुत सारे विषयों को लेकर के हमें चर्चा करनी है। जो भी लोग हैं चर्चा करते हैं और कांग्रेस पार्टी किस बिहाफ पे, किस आधार पर जीतेगी, ये आकलन जो है आप लोग को करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए।